कक्षाम छेटी वाले छात्र जल्दी से आपको अपना विज्ञान साइंस का क्वेश्चन पेपर देख लेना है। जैसे कि आप सभी को पता होगा, इस क्वेश्चन पेपर का समय 2.5 घंटे पूर्णांक 60 अंक होने वाला है। सबसे पहले आपको इस वीडियो को लाइक कर देना है। लाइक करने के साथ इस वीडियो को आपके सभी दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना है। देखो, इस क्वेश्चन पेपर को सिर्फ आईएमपी या मॉडल पेपर की तरह पढ़ना है, क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न आपकी परीक्षा के पेपर में आ सकते हैं। बहुविकल्पी प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर 5 तक आपकी परीक्षा में बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। रतुंधी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो पहले क्वेश्चन में आपको सही उत्तर लगाना है विटामिन ए। दूध से पनीर बनाने के लिए कौन सी विधि का उपयोग होता है? तो दूसरे क्वेश्चन में आपको सही उत्तर लगाना है निस्पंदन विधि का उपयोग होता है। स्त्री के सर पुष्प का बाग है। तो तीसरे क्वेश्चन में आपको सही उत्तर लगाना है मध्य का बाग है। गर्दन तथा सिर को जोड़ने वाली संधि को क्या कहते हैं? तो चौथे क्वेश्चन में आपको सही उत्तर लगाना है दुराग्र संधि कहते हैं। कौन सा अनुकूलन ऊंटों को रेगिस्तान में जीवित रहने में मदद करता है? तो पांचवें क्वेश्चन में आपको सही उत्तर लगाना है लंबे पैर और चौड़े खुर। रिक्त स्थान, प्रश्न क्रमांक 6 से लेकर 10 तक आपकी परीक्षा में रिक्त स्थान पूछे जाने वाले हैं। छठे क्वेश्चन में चीनी जल में जाती है जबकि लकड़ी का बुरादा नहीं। तो छठे क्वेश्चन में आपको सही उत्तर लिखना है गुल। गुल आपको लिखना है छठे क्वेश्चन का सही उत्तर। अत्यधिक वर्षा से आती है। तो सातवें क्वेश्चन में आपको सही उत्तर लिखना है अत्यधिक वर्षा से बाढ़ आती है। गति करते समय के संकोचन से अस्थियां खींचती है। तो आठवें क्वेश्चन में आपको सही उत्तर लिखना है मांसपेशी के संकोचन से अस्थियां खींचती है। वे आवास जिनमें जल में रहने वाले पौधे एवं जंतु रहते हैं कैसे आवास कहलाते हैं? तो 9वें क्वेश्चन में आपको सही उत्तर लिखना है जली आवास कहलाते हैं। किस रंग के प्रकाश को प्रिज्म में से गुजरने पर 7 रंगों का प्रकाश प्राप्त होता है? तो 10वें क्वेश्चन में आपको सही उत्तर लिखना है श्वेत या सफेद। श्वेत या सफेद आपको लिखना होगा 10वें क्वेश्चन का सही उत्तर। अति लघुत्तरीय प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 11 से लेकर 16 तक आपकी परीक्षा में अति लघुत्तरीय प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। 11वें क्वेश्चन में हमारे भोजन के मुख्य पोषक तत्वों के नाम लिखना है। 12वें क्वेश्चन में समुद्र के जल से नमक किस प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जाता है? 13वें क्वेश्चन में पुष्प के किस भाग में अंडाशय मिलता है? इसके बारे में लिखना है। 14वें क्वेश्चन में कंडुक खली का संधि क्या है? इसके बारे में लिखना है। 15वें क्वेश्चन में ऐसी गति जो एक निश्चित समय अंतराल के पश्चात दोहराती है उसे कैसी गति कहते हैं? तो 15वें क्वेश्चन में आपको सही उत्तर लिखना है आवर्ती गति कहते हैं। 16वें क्वेश्चन में किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं?
उनके नाम भी आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। सभी प्रश्नों के उत्तर आपको मिल जाएंगे इस वीडियो के अंत में। लघु उत्तरी प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 17 से लेकर 22 तक आपकी परीक्षा में लघु उत्तरी प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। क्षालन से क्या अभिप्राय है? यह कहाँ उपयोग होता है? 18वें क्वेश्चन में दुकानों और घरों में सामान रखने के लिए इस्तेमाल होने वाले बर्तन आमतौर पर पारदर्शी होते हैं। इसके पीछे अपने कारण को बताना है। 19वें क्वेश्चन में हमें किसी मिश्रण के विभिन्न अवयवों को पृथक करने की आवश्यकता क्यों होती है? कोई दो उदाहरण देकर आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। 20वें क्वेश्चन में कशेरुक क्या है और इसके मुख्य कार्य कौन कौन से हैं? 21वें क्वेश्चन में मछली किन विशेषताओं के कारण जल में रह सकती है? कारण सहित आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। 22वें क्वेश्चन में आपको निम्नलिखित सूची में कौन सी निर्जीव वस्तुएं हैं? निर्जीव वस्तुओं को आपको छाट कर लिखना है। ओके, तो इनके आंसर भी आपको बता देंगे इस वीडियो के अंत में। दीर्घ उत्तरी प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 23 से लेकर 26 तक आपकी परीक्षा में दीर्घ उत्तरी प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। 23वें क्वेश्चन में हमें भोजन में विटामिन की आवश्यकता क्यों होती है, इसके बारे में लिखना है। 24वें क्वेश्चन में निम्न के चित्र बनाकर आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। 25वें क्वेश्चन में राधा के घर तथा उसके स्कूल के बीच की दूरी 3250 मीटर है। इस दूरी को किलोमीटर में व्यक्त करके आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। 26वें क्वेश्चन में आपको प्रतिबिंब तथा छाया में प्रमुख 5 अंतर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। अब मैं आपको इस क्वेश्चन पेपर का संपूर्ण उत्तर बता देता हूं। जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक के प्रश्नों के उत्तर आपको बता दिए थे। अब आप सभी को क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर 26 तक के प्रश्नों के उत्तर यहां से देखकर याद कर लेना है। 11वें क्वेश्चन का उत्तर आपको दिया है, हमारे भोजन के मुख्य पोषक तत्वों के नाम कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण है। 12वें क्वेश्चन का उत्तर आपको दिया है, समुद्र के जल से नमक वाष्पन प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जाता है। 13वें क्वेश्चन का उत्तर आपको दिया है, पुष्प के स्त्री केसर में अंडाशय होता है। 14वें क्वेश्चन का उत्तर आपको दिया है, कंडुकखलिका संधि एक गतिशील संधि है। 15वें क्वेश्चन का उत्तर आपको दिया है, तो 15वें क्वेश्चन में आपको लिखना होगा, ऐसी गति जो एक निश्चित समय अंतराल के बाद खुद को दोहराती है उसे आवृत्ति गति कहते हैं। 16वें क्वेश्चन का उत्तर आपको दिया है, किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं, अपसारी, समानांतर और अभिसारी। ओके, 17वें क्वेश्चन का आंसर आपको दिया है। 17वें क्वेश्चन के बाद 18वें क्वेश्चन का आंसर भी आपको यहां से मिल जाएगा। 19वें क्वेश्चन का आंसर आपको दिया है। 19वें क्वेश्चन के बाद 20वें क्वेश्चन का आंसर भी आपको यहां से मिल जाएगा।
21वीं क्वेश्चन का आंसर आपको दिया है। 21वीं क्वेश्चन के बाद 23वीं क्वेश्चन का आंसर भी आपको यहाँ से मिल जाएगा। ओके। 22वें क्वेश्चन का आंसर आपको दिया है। इस प्रकार से आपको निर्जीव वस्तुओं को छांटकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। 24वें क्वेश्चन का आंसर आपको दिया है। ओके। इस प्रकार से आपको परीक्षा में चित्र बनाकर लिखना है। 25वें क्वेश्चन का आंसर भी आपको यहाँ से मिल जाएगा। 26वें क्वेश्चन का आंसर आपको दिया है। प्रतिबिंब तथा छाया में अंतर बताकर आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। इस प्रकार से हमने आपको इस क्वेश्चन पेपर का संपूर्ण उत्तर बता दिया है। ओके, मिलते अगले वीडियो में।